नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर क्वेरी का उपयोग करके कैसे डेटा की ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग की जा सकती है और एक साथ कई शीट्स को एक ही स्थान पर कैसे कंबाइन किया जा सकता है। एक बार आपने इसका सेटअप कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपका काम अधिक आसान हो जाएगा, क्योंकि हर बार नए वर्कबुक्स इस फोल्डर में जोड़े जाएंगे। आपका सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक लागू होगा और फिर आप इसका उपयोग एक ही मास्टर स्प्रेडशीट पर पिवट टेबल्स या चार्ट बनाने या विश्लेषण के लिए कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका तरीका। यहाँ मेरे पास एक शेयर किया हुआ फोल्डर है जहाँ हर महीने एक नई रिपोर्ट आती है। उदाहरण के लिए यहाँ एक एम्प्लॉय पेरोल रिपोर्ट है जो हर माह जनरेट होती है। इसका मतलब हर बार नए डाटा आने पर हमें वही स्टेप्स बार बार नहीं करने पड़े। उसके लिए हम पावर क्वेरी का उपयोग करके एक बार ट्रांसफॉर्मेशन सेटअप करेंगे, जिससे बार बार इसका लाभ ले सकते हैं। तो अभी इस फाइल को हम बंद कर देते हैं। अब हम एक नई खाली वर्कबुक खोलेंगे। अब हम डाटा पर जाएंगे, फिर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, फिर फ्रॉम फाइल और फिर फ्रॉम फोल्डर चुनेंगे, क्योंकि हम एक ही फोल्डर से सभी नए डॉक्यूमेंट्स लाना चाहते हैं। अब हम फोल्डर पाथ चुनने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फाइल फोल्डर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया है। यहाँ हमें इस फोल्डर की सभी फाइलें नज़र आ रही हैं। यहाँ हम कंबाइन के लिए ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से डेटा लोड कर सकते हैं अपनी एक्सेल टेबल में, और पावर क्वेरी ओपन करने के लिए डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें नई फाइल को इसमें शामिल करना है और डेटा को रिफ्रेश करना है, तो उसके लिए अब हम कंबाइन पर क्लिक करेंगे, फिर कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डाटा चुनेंगे। यहाँ से हम अपनी पहली फाइल को चुन सकते हैं। तो यहाँ हम पहले एक नई फाइल लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा, जहाँ हम अनचाहे कॉलम हटा सकते हैं, कॉलमों का स्थान बदल सकते हैं, नए कॉलम भी बना सकते हैं इत्यादि। ये सभी बदलाव एक बार किए जाएंगे, बाद में हर नए फाइल पर अपने आप लागू होंगे। जैसे हमें सोर्स डेटा वाला कॉलम नहीं चाहिए तो इसे रिमूव कॉलम पर क्लिक करके हटा सकते हैं। यहाँ हम पे डेट वाले कॉलम को खींचकर सैलरी वाले कॉलम के साथ रख सकते हैं। हम एक नया कॉलम भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमें प्रतिदिन की सैलरी निकालनी है, जो कि सैलरी डिवाइडेड बाय 30 होगा। यहाँ एक नया कॉलम बनाने के लिए हम ऊपर ऐड कॉलम पर जाएंगे और कस्टम कॉलम पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम फॉर्मूला ऐड करेंगे। हमें प्रतिदिन की सैलरी निकालनी है, तो यहाँ सैलरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करेंगे। इसके बाद डिवाइडेड बाय 30 टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ प्रतिदिन की सैलरी निकल कर आ चुकी है। अब हम इस कस्टम पर डबल क्लिक करेंगे और कॉलम का नाम बदल देंगे पर डे सैलरी और एंटर दबाएंगे। यहाँ हम इस वाले कॉलम को खींचकर सैलरी वाले कॉलम के साथ रख सकते हैं। इसका डाटा टाइप करेंसी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी स्टेप्स अप्लाई हो रहे हैं। अब हमारे सभी फॉर्मेट और कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद होम टैब में जाएंगे
क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ सभी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लागू होकर एक टेबल तैयार हो चुकी है। देखिए यहाँ पर डे सैलरी का कॉलम आ गया है और हमारे फोल्डर में हमारी दो फाइलें मार्च और अप्रैल की थी, उसका डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हर बार हम नए महीने की रिपोर्ट इस फोल्डर में डालेंगे और रेफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी नए डेटा पर वही स्टेप्स लागू करता रहेगा, कोई मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे फोल्डर में मार्च और अप्रैल की फाइलें हैं। अब हम इस फोल्डर में मई महीने की फ़ाइल डालेंगे। फाइल डालने के बाद आपको डेटा टैब में जाना है और रेफ्रेश पर क्लिक करना है। बस इतना ही आपको करना है और आप देख सकते हैं कई मई महीने का डेटा भी यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैनुअल काम आपको नहीं करना पड़ेगा। अब हम इस कंबाइन किए हुए डेटा पर आसानी से पिवट टेबल या चार्ट बना सकते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। इसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, नई वर्कशीट चुनेंगे और ओके करेंगे। यहाँ साइड में आपको फील्ड लिस्ट दिखाई देगी, यहाँ से पे डेट को सिलेक्ट करना है। बाकी इन दोनों की हमें ज़रूरत है नहीं तो इनको यहाँ से ड्रैग करके रिमूव कर देंगे। उसके बाद सैलरी वाले फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं समरी तैयार हो चुकी है। अब हम इस डेटा से चार्ट भी इंसर्ट करा सकते हैं ताकि हम ट्रेंड्स आसानी से देख सकें। उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से चार्ट सेलेक्ट करेंगे और हमारा चार्ट भी रेडी हो जाएगा और हम अपने डेटा को का ट्रेंड आसानी से देख पाएंगे। इस तरीके से आपको हर बार नया डेटा आने पर वही स्टेप्स बार बार नहीं करने पड़े, बल्कि एक बार किया हुआ काम बार बार लागू होता रहता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक दीजिए, अपने साथियों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।